लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 5 साल बीत गए। कुल्ली मुझसे नहीं मिले। कई बार ससुराल गया आया, मैं भी नहीं मिला। एक आग दिल में लगी थी। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, बंगाल में हिंदी का जानकार नहीं था। जहां मैं था देहात में, राजा के सिपाही जो हिंदी जानते थे वो मुझे मालूम थी। ब्रजभाषा खड़ी बोली के लिए अड़चन पड़ी। तब हिंदी की 2 पत्रिकाएं थीं, सरस्वती और मर्यादा। दोनों मंगाने लगा। सरस्वती चेहरे की भी सरस्वती थी, मर्यादा अमर्यादा। पढ़कर भाव अनायास समझने लगा, पर लिखने में अड़चन पड़ती थी। ब्रजभाषा या अवधी जो घर की जबान थी, खड़ी बोली के व्याकरण से भिन्न है। उई कहन और उन्होंने कहा एक नहीं। ये न खटकता था। जो केवल भारतीय संस्कृति के शिक्षित हैं उनके लिए न शूल है। न के प्रयोग भी मालूम न थे। लेकिन मेहनत सब कुछ कर सकती है। मैं रात 2-2 3-3 बजे तक सरस्वती लेकर एक एक वाक्य संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला व्याकरण के अनुसार सिद्ध करने लगा। जहां कहा, कहे, कही क्रिया के प्रयोग आते हैं वहां गौर से कारण की तलाश करने लगा। ये संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला व्याकरण में नहीं। मुझे कारण भी मिला। वो आनंद कारण की प्राप्ति के बाद जो हुआ, ब्रह्मानंद से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसी अनेक और अड़चनें पार की। आचार्य द्विवेदी जी को गुरु माना, लेकिन शिक्षा अर्जुन की तरह नहीं, एकलव्य की तरह पाई। व्याकरण की शिक्षा पूरी करने से पहले जूही की कली लिखी थी, जो व्याकरण की दृष्टि से बाद को पूरी उतरी। जिस तरह संसार के बड़े बड़े कवियों के लिए कहा जाता है कि 7-8 साल की उम्र से कविता लिखने लगे थे, उसी तरह अल्पबुद्धि मैं भी लिखने लगा था। लेकिन तब बंगला में लिखता था। दरिद्राणाम मनोरथः, जैसे वे भी उठकर कागज की पंक्तियों में खिलकर अज्ञात के हृदय में मिल गई। उनका कोई चिन्ह शेष नहीं। 16-17 साल की उम्र से भाग्य में जो विपर्यय शुरू हुआ वो आज तक रहा। लेकिन मुझे इतना ही हर्ष है कि जीवन के उसी समय से मैं जीवन के पीछे दौड़ा था, जीव के पीछे नहीं। इसीलिए शायद बच जाऊं। जीव के पीछे पड़ने वाला बड़े बड़े मकान राष्ट्र चमत्कार और जादू से प्रवाहित होकर जीवन से हाथ धोता है। जीवन के पीछे चलने वाला जीवन के रहस्य से अनभिज्ञ नहीं होता। अस्तु। मकतब की शिक्षा अर्थकारी समझकर मैंने छोड़ दी थी। तब अर्थ का व्यापक अर्थ मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए जड़ार्थ से मेरा हमेशा 36 का संबंध रहा। लेकिन विशाल अर्थ जिसके लिए, जिसे न जानकर भी मैंने अर्थकरत्व छोड़ा था, मेरे विशाल हृदय मित्रों से मुझे प्राप्त होता रहा। पर जब की बात लिख रहा हूं तब मैं उसी स्टेट में एक मामूली नौकर हुआ। चिट्ठी पत्री हिसाब किताब अच्छा नहीं लगता था, पर लाचारी थी। इसी समय राजा साहब को अपना थिएटर खोलने का शौक हुआ। बड़े आदमी की इच्छा पूर्ण नहीं रहती। कचहरी के बाबू नायक नट बनने के लिए बुलाए गए। सबके साथ मैं भी गया। मुझे एक बहुत मामूली संस्कृत का गाना दिया गया, इसलिए कि बंगालियों में अधिकांश संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। मैंने श्लोक याद कर रिहर्सल के दिन गाया। राजा साहब पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने मेरे लिए गाना सीखने का प्रबंध कर दिया। धीरे धीरे कला की कृपा से मेरी लोकप्रियता बढ़ चली, साथ दूसरों की ईर्ष्या भी। इसी समय इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ। पिताजी 1 साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए नौकरी की थी। नहीं तो हर लड़के की तरह दुनिया को सुखमय देखते रहने का स्वप्न लिए रहता। कम से कम लिए रहूंगा, यही सोचता था। तारा आया, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, अंतिम मुलाकात के लिए आओ। मेरी उम्र तब 22 साल थी। स्त्री का प्यार उसी समय मालूम दिया जब वो स्त्रीत्व छोड़ने को थी। अखबारों से मृत्यु की भयंकरता मालूम हो चुकी थी। गंगा के किनारे आकर प्रत्यक्ष की। गंगा में लाशों का ही जैसे प्रवाह हो। ससुराल जाने पर मालूम हुआ स्त्री गुजर चुकी है। दादाजाद बड़े भाई देखने के लिए आकर बीमार होकर घर गए हैं। मैं दूसरे ही दिन घर के लिए रवाना हुआ। जाते हुए रास्ते में देखा मेरे दादाजाद बड़े भाई साहब की लाश जा रही है। रास्ते में चक्कर आ गया, सिर पकड़कर बैठ गया। घर जाने पर भाभी बीमार पड़ी दिखी। पूछा, तुम्हारे दादा को कितनी दूर ले गए होंगे? मैं चुप हो गया।
उनके 4 लड़के और एक दूध पीती लड़की थी। उस समय बड़ा लड़का मेरे साथ रहता था, बंगाल में पढ़ता था। घर में चाचा जी अभिभावक थे। भाई साहब की लाश निकलने के साथ चाचा जी भी बीमार पड़े। मुझे देखकर कहा, तू यहां क्यों आया? पारिवारिक स्नेह का वो दृश्य कितना करुण और हृदयद्रावक था, क्या कहूं। स्त्री और दादा के वियोग के बाद हृदय पत्थर हो गया। रस का लेश न था। मैंने कहा, आप अच्छे हो जाए तो सबको लेकर बंगाल चलूं। उतनी उम्र के बाद ये मेरा सेवा का पहला वक्त था। तब से अब तक किसी न किसी रूप से फुर्सत नहीं मिली। दादा के गुजरने के तीसरे दिन भाभी गुजरी। उनकी दूध पीती लड़की बीमार थी। रात को उसे साथ लेकर सोया। बिल्ली रात भर आफत किए रही। सुबह उसके प्राण निकल गए। नदी के किनारे उसे ले जाकर गाड़ा। फिर चाचा जी ने प्रयाण किया। गाड़ी गंगा तक जैसे लाश ही ढोती रही। भाभी के 3 लड़के बीमार पड़े। किसी तरह सेवा शुश्रूषा से अच्छे हुए। इस समय का अनुभव जीवन का विचित्र अनुभव है। देखते देखते घर साफ हो गया। जितने उपार्जन और काम करने वाले आदमी थे, साफ हो गए। 4 बड़के दादा के, 2 मेरे। दादा के सबसे बड़े लड़के की उम्र 15 साल, मेरी सबसे छोटी लड़की साल भर की। चारों ओर अंधेरा नजर आता था। घर से फुर्सत पाने पर मैं ससुराल गया। इतने दुख और वेदना के भीतर भी मन की विजय रही। रोज गंगा देखने जाया करता था। एक ऊंचे टीले पर बैठकर लाशों का दृश्य देखता था। मन की अवस्था बयान से बाहर। डलमऊ का अवधूत टीला काफी ऊंचा, मशहूर जगह है। वहां गंगा जी ने एक मोड़ ली है। लाशें इकट्ठी थी। उसी पर बैठकर घंटों वो दृश्य देखा करता था। कभी अवधूत की याद आती, कभी संसार की नश्वरता की। एक दिन पूछ पूछ कर कुल्ली वहां पहुंचे। पहले दुखी थे, मेरे लिए संवेदना लिए हुए थे। देखकर मुस्कुरा दिए, बड़ी निर्मल मुस्कान। मैंने देखा ये सच्चा मित्र है। कुल्ली ने कहा, मैं जानता हूं आप मनोहर को बहुत चाहते थे। ईश्वर चाह के ही जगह मार देता है, होश कराने के लिए। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और मैं आपको क्या समझाऊं। पर यह निश्चित रूप से समझिएगा, भोग होता है, अच्छा वो है जिसका अंत अच्छा हो। मैं अवधूत की कुटी की गड़ी ईंटें देख रहा था। कुल्ली ने कहा, यहां आप क्यों आए हैं? क्योंकि मृत्यु का दृश्य आपने देखा है। मृत्यु के बाद मन शांति चाहता है। जो मर गए हैं वे भी शांति प्राप्त कर चुके हैं। ये अवधूत टीला है। बहुत पहले यहां एक अवधूत रहते थे। बस्ती से ये जगह कितनी दूर है? मरघट से भी दूर है। यानी अवधूत मृत्यु के बाद जैसे पहुंचे हो, यहां जैसे शांति ही शांति हो। कुल्ली की बात बड़ी भली मालूम दी। बड़ा सुंदर तत्व जैसे निहित था। मुझे बड़ा आश्वासन मिला। ऐसी बात इधर मैंने किसी से नहीं सुनी थी। कुल्ली ने कहा, चलिए रामगिरी महाराज के मठ में दर्शन कीजिए। आप वहां हो तो आए होंगे। मैंने कहा, नहीं। कुल्ली उठे, उनके साथ मैं भी चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।